दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में इसको फॉलो किया है। गाइस, आई इम्प्रूव्ड माय कम्युनिकेशन स्किल्स and I worked with several good companies. I worked with Encore Capital Group. I worked with Barclays. I worked with Wipro, and now I'm handling my own export business because I'm confident in English. दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं। इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद इंग्लिश को लेके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आपको अगर हेजिटेशन होती है दोस्तों, आपकी हेजिटेशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो पूरी ग्रामर जानते हैं, ग्रामर को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों मैं सच बोलूं तो अगर उनसे कहा जाए कि ग्रामर पे कोई रिसर्च पेपर लिख दे तो एक रिसर्च पेपर लिख देंगे। सारे नाउन, फ्रेजेस, वर्ब सब कुछ जानते हैं और जब बोलते हैं तो इनकरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। तो दोस्तों आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। आप घबराएंगे नहीं कि कोई इंग्लिश जैसी आपके सामने बोल रहा है तो आपको पसीने छूट रहे हैं, ऐसा हो गया जैसे आपके सर पे किसी ने कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, आपकी इंग्लिश एब्सोल्युटली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये एक सिंपल ट्रिक से, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं, इस एक ट्रिक को फॉलो करने के बाद अगर आपने ईमानदारी से जैसा मैं कहूं ऐसा आपने कर लिया तो दोस्तों आपको दुनिया का कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपनी इंग्लिश को, अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपनी ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बता दूं। दोस्तों इसको मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। दोस्तों मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं एंड बिकॉज आई फॉलोड दैट ट्रिक, आई फॉलोड दैट मेथड, बिकॉज ऑफ दिस आई इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। और दोस्तों मैंने इस अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के बाद आई वर्क विद सेवरल गुड कंपनीज। आई वर्क विद बार्कलेज, आई वर्क विद विप्रो, आई वर्क विद ऑनकोर कैपिटल ग्रुप। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, इट इज अ प्रैक्टिकल एडवाइस, प्रैक्टिकल ट्रिक जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। पूरी जिंदगी आपकी इंग्लिश को लेके जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो सब आज दूर हो जाएंगी। सो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि भाई आखिर ये ट्रिक है कौन सी, आखिर ऐसी क्या ट्रिक है कि जिससे हमारी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम, हेजिटेशन की प्रॉब्लम, ग्रामर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो रही है। सो दोस्तों ये जो ट्रिक है यू नीड टू ट्रेन योर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। डरे नहीं, घबराए नहीं, मैं अभी बताता हूँ ये क्या है। गाइस जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं वो है फॉर एग्जाम्पल आपकी टंग, आपकी ईयर, आपका थ्रोट, आपका माइंड, ये सब ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं। गाइस हम जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हमारी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हम जो भी बोल रहे हैं, ये ऑर्गन्स हमें हमारी मदर टंग बोलने में हेल्प करते हैं। अब हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि हमको इन ऑर्गन्स को ट्रेन करना है सो दैट दे बिकम कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश। हमको सिर्फ इतना करना है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये आता है कि आप इन ऑर्गन को ट्रेन कैसे करें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक अंग्रेज का बच्चा, एक फॉरेनर, वो जब पैदा होता है तो वो इंग्लिश कैसे बोल पाता है? बिकॉज उसके ऑर्गन जो है वो ऑलरेडी ट्रेन है, कंफर्टेबल है इंग्लिश को बोलने में, हमारे नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि हम में से कई लोग ग्रामर तो बहुत अच्छे जानते हैं कि उनसे ग्रामर के बारे में पूछे, वर्ड क्या है, नाउन क्या है, क्या रूल्स है, क्या कॉम्बिनेशन है, दे नो एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दे हेजिटेट। वो बोल नहीं पाते हैं, वो घबराते हैं बिकॉज उनके ऑर्गन्स ट्रेन नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑर्गन्स हमें कैसे ट्रेन करने हैं। दोस्तों ऑर्गन्स को ट्रेन करना बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको मार्केट से कोई भी डायलॉग वाली बुक खरीदनी है, कोई कॉमिक्स खरीद सकते हैं बैटमैन या स्पाइडरमैन की। कुछ वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल talkenglish.com एक वेबसाइट है, ब्रिटिश काउंसिल का कुछ पॉडकास्ट है एंड BBC के पॉडकास्ट हैं जो गूगल प्ले पे अवेलेबल हैं, उनके लिंक में डाल दूंगा। आपको करना सिंपल है, जो डायलॉग्स आपको मिल रहे हैं इन बुक्स और वेबसाइट्स में, इन डायलॉग्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जब इनको आप बार बार सुनेंगे वेबसाइट्स पर और खुद भी बोलेंगे
तो आपके ईयर और आपके ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली ट्रेन होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आता है शी इज गोइंग टू मार्केट, सो आपको ये बार बार बोलना है शी इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल ही डजंट लाइक इट, ही डजंट लाइक इट, ही डजंट लाइक इट, he doesn't want it, he doesn't want it, he doesn't want it, they have completed the work, they have completed the work, they have completed the work। गाइज इस तरह से जब आप करेंगे आपके ऑर्गन्स ट्रेन होंगे और आपको ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बिकॉज जब आप बार बार ये बोलेंगे he doesn't, 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 तो सपने में भी आपके नहीं आएगा he don't, आप बोलोगे ही नहीं सपने में he don't। सो गाइज इस तरह से आपको सिंपली अपने ऑर्गन्स को ट्रेन करना है। यू हैव टू स्पीक each and every sentence aloud several times, but please keep in mind stay away from newspaper, क्योंकि newspaper की English is totally different from spoken English। आपको सिर्फ डायलॉग्स वाली बुक्स और वो वेबसाइट जहाँ डायलॉग्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपके ऑर्गन्स ट्रेन होंगे एंड योर प्रोनाउंसिएशन विल इंप्रूव, योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप एंड यू विल स्पीक बेटर इंग्लिश। सो दोस्तों ये कुछ एडवाइसेस थे, प्लीज आप इनको फॉलो करें और मैं श्योर हूं आप इनको फॉलो करेंगे। विद इन 7 days टाइम यू विल सी immense improvement in your English fluency and your overall English। So guys, thank you so much। मेरा गोल यही है कि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज लेकर आऊं जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो। बिकॉज मेरा YouTube पर आने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस in your life। So guys, please do let me know in the comments what do you think about this simple trick and these advices। I'll be more than happy and we'll grow together। Thank you so much।